हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स स्टार्ट किया था चैप्टर। और पॉलिनोमियल्स में हमने मिडिल टर्म स्प्लिट और बेसिकली तीन तरीके निकालते हैं जिससे हम पॉलिनोमियल्स के रूट निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर रहे थे हम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स निकालना हमने सीखा था। ऑब्वियस सी बात है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट निकलेंगे, पर तीन केसेस बन रहे थे, तीनों केस समझाया था। आज की क्लास में हम एक स्पेशल चीज़ करने वाले हैं जिसके बाद हमारा 2.1 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 2.2 भी क्या हो जाने वाली है, कंप्लीट हो जाने वाली है। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को जो मैं होमवर्क दिया था आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि अब तक तो मेरे पास होमवर्क सबमिशन हुआ नहीं है। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आप कर लो तो मुझे सबमिट करा देना, कोई इशू नहीं है मेरे साथ। डन है। तो क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं हम। और आज हमारा काम है पॉलिनोमियल्स बनाना। लास्ट क्लास में हमने क्या किया, पॉलिनोमियल्स गिवन था, उसके रूट फाइंड करें। आज की क्लास में ना हमें पॉलिनोमियल के रूट गिवन होंगे, मतलब पॉलिनोमियल के जीरो दे रखे होंगे और हमें क्या करना होगा, पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। ठीक है, बेसिकली हमें कैसे देखा होगा, हमने बताया था फर्स्ट रूट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट रूट को हम बोलते हैं अल्फा। कुछ और भी बोल सकते हैं बट ऐसे हम जनरली बोलते हैं। सेकंड रूट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बीटा। आपको क्वेश्चन में दोनों का सम दे रखा होगा, सम ऑफ रूट्स बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इनटू बीटा। आपसे बोलेगा पॉलिनोमियल बनाने के लिए, क्या बोलेगा, पॉलिनोमियल बनाओ। तो पॉलिनोमियल बनाने सिंपल सा तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा। डन है जी, प्लस पी। पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इनटू बीटा। तो यार ये छोटे छोटे से काम में जो तुम्हें करने हैं पढ़ेंगे, सॉल्यूशन कर लोगे, कोई इशू नहीं है। तो ये सिंपल सा तरीका है, क्या हमें रूट दे रखा होगा, रूट का सम दे रखा होगा, रूट का प्रोडक्ट दे रखा होगा, हमें क्या बोलेगा, ये पॉलिनोमियल्स बना के दिखाना है। क्या कर देगा, पॉलिनोमियल्स बना के दिखाने हैं। डन है। तो आई गेस आप सभी चीज़ कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक जो एग्जाम्पल्स लेते हैं फिर आपको और अच्छे से पता चलेगा। जैसे एनसीईआरटी का ले लो, पहले क्वेश्चन ले लो, तो उम्मीद आप लोग पहले इसको नोट डाउन करो। मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, पहला नहीं, पहले हम लिखते हैं जैसे छठा क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरे का छठा, आसानी से देखो 4,1 है। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 4, और प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। मैं फिर बोल रहा हूँ 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आखिरी पार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें बोला सम दे रखा है 4, प्रोडक्ट दे रखा है 1, क्या है, पॉलिनोमियल बनाओ। तो पॉलिनोमियल बनाने का तरीका बताना क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी, ये तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 4x प्लस पी कितना है 1, ये बन गया तुम्हारा पॉलिनोमियल। बट इसको हम कैसे लिखते हैं, के ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ पर हमने के क्यों लिया है, मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा तुम्हें, फिलहाल ये नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूँ यहाँ पर हमने के क्यों लिया है। के की बहुत बड़ी क्वेरी है, के लिखना जरूरी है। मतलब अगर आप पेपर कर रहे हो आधा अधूरा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स हों ऊंचाइयों में, फॉर दैट वी हैव टू राइट कि के की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें कि के ऐसा क्यों लिया मैंने। ध्यान से देखना, ये फोर्थ का एक और क्वेश्चन कर रहा है। फोर्थ का एक और क्वेश्चन कहता है आपसे, पहले ले लेते हैं सेकंड का पहला। अब की बार सम दे रखा है, सम दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है -1। डन है जी, इतना क्वेश्चन हो गया, इतना क्वेश्चन तो आपने कर लिया बोल रहा। अब बढ़ता हूँ थोड़ा सा आगे। देखो मैंने बताया था क्वेश्चन या पॉलिनोमियल का तरीका क्या, पॉलिनोमियल बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस पी एस एक्स प्लस में पी। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 1/4x प्लस में पी कितना तुम्हारा -1। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, 4 कॉमन लेते हैं 1/4, या ऐसे ले लो 4, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन में 4। इसे हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इतना लिख सकते हैं।
अब इस 1/4 को हम क्या कर लेते हैं, कुछ भी मान लिया, लेट्स हमने k मान लिया, तो दैट विल टर्न आउट k 4x² माइनस x माइनस 4। तो तुम्हारा पॉलिनोमियल आ गया क्या, 4x² माइनस x माइनस 4। अब ये k जो है ना वो है क्या, बेसिकली ये मान के जिंदगी हमने कुछ कॉमन लिया होगा, तो जो भी हमने कॉमन लिया उसके बिहाफ पे हम क्या लिख देते हैं, k लिख देते हैं। जो भी हमने कॉमन लिया होगा उसके बिहाफ पे हम क्या कर देते हैं, k लिख देते हैं, है ना। तो ये तरीका है अगर आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो इक्वेशन बनाने का। बट एक छोटा सा पंगा है क्या, बहुत सारे स्कूल्स वाले कहते हैं कि हमें ये तरीका नहीं चलेगा, कुछ और तरीके से करके दिखाओ, या एनसीईआरटी बुक में एक तरीका दे रखा है उससे करके दिखाने के लिए बोलते हैं। तो आओ फिर हम वो तरीका भी सीख लेते हैं। वैसे ये बहुत इजी तरीका है और ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया एक दो क्वेश्चन करके देखना, x² माइनस sx प्लस p, आप एकदम मतलब मास्टर बन जाओगे। 4-5 क्वेश्चन करने के बाद तो प्रो हो जाओगे, प्रो। ठीक है, फिलहाल अभी आप प्रो नहीं हो, तो दूसरा तरीका भी सीख लो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना स्कूल में करके भी बोलते हैं कि बस ऐसे नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, वैसे चलेगा, वैसे चलेगा, क्या जो भी है देखो ध्यान से। हाँ, एक छोटी सी बात आपको पता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस में c। पॉलिनोमियल क्या होता है, ये था ना ax² प्लस bx प्लस में c, डन है। और एक चीज़ और आपको मैंने बताई है, क्या अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस b बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तुम्हारा, c बाई ए। ये रिलेशन हमें पता है, रूट्स और कोएफिशिएंट का रिलेशन बोलते हैं इसको। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, 1/4 इज इक्वल्स टू माइनस b बाई ए, डन है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा -1 है, तो मेरे -1/1 इज इक्वल्स टू c बाई ए। अब ध्यान से देखना, बहुत छोटा सा काम करना है, कंपेयर करके ना ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है, वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी निकालो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ए की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ से ए की वैल्यू 1 आ गई, मैं ए की वैल्यू 1 ले सकता हूँ, ए की वैल्यू 4 भी ले सकता हूँ, दोनों से मेरा आंसर आ जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप क्या लेना चाहता हूँ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 4 ही ले सकूँ। बाय कंपेयरिंग ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, और माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, -1। ठीक है ना, ए को हमने 4 ले लिया, बी की वैल्यू कितनी ले ली हमने, -1 ले ली। इसे बोलते हैं बाय कंपेयरिंग। या ऐसे भी ले सकता हूँ कि इसे 4 के ले लिया और इसे के ले लिया, फिर वही बात है कि हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बात वही पड़ेगी। यहाँ पर देखो ध्यान से, अब ए की वैल्यू कितनी ले चुके हैं, ए की वैल्यू हमने 4 ले ली, तो सी कितना हो जाएगा, c/4 इज इक्वल टू -1, तो c कितना है तुम्हारा -4। लेने में क्या किया, a की वैल्यू जो हमने पुट करी थी उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो लास्ट में इक्वेशन बनानी है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या था, ax² प्लस bx प्लस में c। तो बेटा a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4 है, क्या हो जाएगा 4x² प्लस bx, b की वैल्यू -1 है, तो क्या हो जाएगा -x प्लस सी। सी की वैल्यू कितनी है, 4, -4, क्या हो गया -4। तो ये तुम्हारा बन गया पॉलिनोमियल क्या, x² माइनस sx प्लस p, ये था ना फंडा, तो वही चीज यहाँ पर भी कर दी, डन है। तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल आ गया। किया क्या मैंने, यहाँ से a b और c की वैल्यू पुट कर दी। अगर मैं इसे ऐसे ना करता, डायरेक्ट करता, पॉलिनोमियल क्या होता, x² माइनस sx प्लस p होता, तो x² ले लिया माइनस ऐसे क्या है 1/4x प्लस p की वैल्यू -1 आ गई। वही जब मैं एलसीएम लेता तो क्या हो जाता, 4x² माइनस x माइनस 4 अपॉन में 4, क्या बोलते हैं उसको, k 4x² माइनस x माइनस 4। देख रहे हो ना, यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, दोनों मान से क्या आना है, सेम ही आना है। और इसमें भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा लास्ट में क्या लिख देना, k कॉमन निकाल देना। आई बात समझ में। तो ये तुम्हारा सेकंड तरीका है बाय कंपेयरिंग, इसे क्या बोलते हैं, बाय कंपेयरिंग। तो आओ एक छोटा सा क्वेश्चन और हम करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि तरीका कैसे वर्क करता है। दोनों तरीके से साइड बाय साइड में करके दिखा देता हूँ और आई गेस आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ ताकि समझाना थोड़ी सी क्या हो, आसानी हो। ठीक है, 6th ले लिया मैंने, 4,1 है, इसी हमने क्या ले लिया, सेकेंड का 6th कॉमन ले लिया, क्या है तुम्हारा 4,1, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना 4, इसे हम सम भी बोल सकते हैं।
अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट कितना तुम्हारा 1 है। अगर मैं अपने लोकल तरीका लगाता हूँ, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम इज 4 प्लस पी, पी कितना तुम्हारा 1। क्लियर है जी। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, क्या, यहाँ लिख देना कि कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तुम्हारा माइनस बी बाई ए, यही होता है। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुमने, 4 दे रखी है। हम 4/1 ले सकते हैं। क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग, ए कितना होगा तुम्हारा 1, बी कितना होगा तुम्हारा -4, ए को 1 मान लिया, बी को -4 मान लिया, डन। ऐसे अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाय ए। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी देखिए 1 इज इक्वल टू सी बाय ए। सी मुझे पता नहीं, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, इधर आके सी भी कितना हो गया 1 हो गया। तो इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी थी ना, यही थी। ए की वैल्यू 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी कितना हो गया -4x प्लस सी कितना हमारा 1 है, क्या हो गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। अब यहाँ से देखना, यहाँ से भी यही वैल्यू आई थी और यहाँ से भी वही वैल्यू आई। तो आपके पास ये दो तरीके हैं, इन दोनों तरीके से अगर आपको रूट्स का सम दे रखा हो और रूट्स का प्रोडक्ट दे रखा हो तो पॉलिनोमियल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत छोटा सा काम है जो आपके बहुत छोटे से दिमाग में एंटर हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ हार्ड है नहीं इसमें, बट स्टिल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। डन है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो ये था तुम्हारा चैप्टर। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें यहाँ करा रहा हूँ जो आरडीसी आते हैं इस चैप्टर के। हालांकि इस चैप्टर में बताता हूँ, जो चैप्टर नंबर 2 है वो मोस्टली आरडीसी ही आते हैं। अलजेब्रा क्लास 9 में भी आपने पढ़ी होगी, तो मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आए थे, आरडीसी ही आए थे। इस चैप्टर से भी आरडीसी आते हैं। आपका आज का होमवर्क है कि सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और विद इन एग्जाम्पल सिस्टम में सारे कंप्लीट करने हैं। फिर अगली क्लास में हम चैप्टर खत्म कर देंगे। उससे पहले आज की क्लास में मैं आरडी के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चन आपको आरडी के करने हैं। जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए ना, उसका 50% क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो उम्मीद आप सबके पास आइडिया के, किसके पास क्वेश्चन ना हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे पिक्स क्लिक करके भेज दूँगा आरडी क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, पॉलिनोमियल दे रखा है तुम्हें ax² प्लस bx प्लस c। आपसे बोल देगा फाइंड इफ पॉलिनोमियल लिखना है, फाइंड क्या देगा तुम्हें, पहला बोल देगा अल्फा प्लस बीटा निकालो, फिर बोलेगा अल्फा इंटू बीटा निकालो, फिर बोलेगा 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा निकालो, फिर बोलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, फिर बोलेगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब निकालो। ये कुछ भी बोल सकता है, मुझे नहीं पता क्या बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है। ऐसे और भी बहुत कुछ बोल सकता है, नॉट एन इशू। क्वेश्चन हम बताते हैं और ऐसे बोल देगा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, ऐसा कुछ बोल देगा। तो ये सारे कोई भी क्वेश्चन बोल सकता है और मतलब इसकी बहुत सारी टाइप्स बेटा, कोई एक नहीं कि स्पेसिफिकली ही बोले, कुछ भी बोल सकता है। तो आप निकाल सकते हो बायोग्रुप का मतलब मैथ करके, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं थोड़ा सा अपना प्रोग्राम। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ। आपको रिलेशन पता है, पहला पार्ट तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो भैया अल्फा प्लस बीटा -b/a होगा, है। सेकंड पार्ट में सॉल्व हो जाएगा क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। सेकंड पार्ट में सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में आ जाए, थर्ड पार्ट में क्या करते हैं 1/α प्लस 1/बीटा, तो 1/α प्लस 1/बीटा, ऐसे में ले लेंगे क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा, या अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब आपको पता है ना अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b/a इनटू इसको उल्टा करके कर देंगे a/c, a से कटेंगे कितना है -b/c। आया समझ में क्या किया, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा, इसको उल्टा करके लिया अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा,
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, तो उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही कट गया, कितना का माइनस बी अपॉन में सी, तो कहानी हो गई है। तो अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ फोर्थ क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये है। यहाँ से मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकाल सकता हूँ, कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है क्या, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए, अगर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में 2 सी बाई ए एलसीएम ले लो, तो आगे ए स्क्वायर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2a सी, क्या है तुम्हारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इतना मुश्किल था नहीं, तो ये 3 क्वेश्चंस तो आप लोग एकदम जय डालोगे और बोर्ड के आप सभी कर दोगे। तो इस पेपर्स का ना नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जब एक ग्लास पानी मिले तो बोले ऐसे बोल सकते बोले आइडिया। ठीक है जी, बड़े जी, चलो जी, जिनको बच्चे रख के मान लेना हमने नोट डाउन कर लिया। तो आओ मेरे सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल है हमारा 5वां, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब बेटा देखो डायरेक्ट से हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू की, मेरे पास तो 2 ही वैल्यूज हैं, एक तो ये और एक ये, दोनों में हेल्प नहीं है मुझे। देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब पता है मुझे क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, यहाँ से एक्स क्यूब और वाई क्यूब निकल जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये छोटा सा काम है और ये छोटा सा काम आपको करना है। क्या करना है समझ गए आप, एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy हो जाएगा माइनस 3xy, ये वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, और ये चीज़ मैंने यहाँ से ड्राइव कर लिया है क्लास 9 के फॉर्मूले से। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 सी बाई ए इंटू बी बाई ए, ठीक है जी। ये है तुम्हारा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3 बी सी अपॉन में ए स्क्वायर, डन है जी। ऐसे मिलेंगे तो क्या आ गया ए क्यूब, क्या आ गया तुम्हारा माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। तो इधर तुम्हारा बहुत मुश्किल था काम, और यहाँ पर जो भी कहानी एक। तो आओ सुनाए घंटे का फुटबॉल, एक घंटे अपने फिफ्थ पार्ट नोट डाउन, ठीक है जी। आओ बेटा 6th क्वेश्चन पे आ जाओ प्यार मोहब्बत से। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बोला निकालने के लिए, तो जनाब अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब हम क्या लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा, ये बात हमें नहीं, चलो ट्राई करते हैं। ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। बात नहीं बनेगी बेटा, सवाल थोड़ा सा मुश्किल, पहले के दिन का 7वां फिर करते हैं। तो 7वां तो बहुत आसान है, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, कुछ कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा कॉमन है क्या आपसे, अल्फा प्लस बीटा, है ना जी। तो ध्यान से देखना अल्फा और बीटा की वैल्यू थी सी बाई ए माइनस बी बाई ए, कितना हो गया माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर। तो ये कहानी नंबर 7 खत्म, डन है। तो कर देता हूँ मैं इसको रफ।
आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6 और सवाल क्या है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। और इसकी आइडेंटिटी मेरे को पता है क्या, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, डन है जी। तो भैया मुझे कुल मिलाकर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखना, ये तो बाद में मैं सॉल्व करूँगा, थोड़ी देर पहले सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सी बाई ए। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर मैं इसे चाहूँ तो थोड़ा सा मेकअप कर सकता हूँ क्या, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से यहाँ तक मिला के क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आया सामने, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्लास 9th में एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, मैं फिर भी समझाता हूँ तुम्हें। ये मैंने क्या किया, 2 अल्फा बीटा प्लस कर दिया और माइनस कर दिया। तो जैसे मैंने प्लस कर दिया दोनों a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और ये माइनस माइनस 2 बार 4 बार हो गया। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा निकल जाएगा, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाई ए। क्या आ गया तुम्हारा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए। क्या आ गया तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन में ए स्क्वायर। डन है। यहाँ से हम अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन में ए स्क्वायर। डन है। अब बस ये चीज़ मेरे पास है, ये चीज़ मैं पहले निकाल चुका हूँ, ये चीज़ आपको पता ही है। सारी वैल्यूज में पुट कर देना और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देना, उसके बाद आपका आंसर जो भी आएगा वो उसका